नौ दिन का त्योहार है आया, 9 दिन का त्योहार। 9 दिन का त्योहार है आया, 9 दिन का त्योहार। ध्यान धरो मानव दुर्गा का, जिसने जगत बनाया। 9 दिन का त्योहार है आया, 9 दिन का त्योहार। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और इसकी पूजा विधि किस प्रकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होती है, जिसमें हम सभी भक्त माता रानी की सेवा पूजा करते हैं। तो इस वर्ष साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से 12 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहने वाले हैं। और इस बार माता रानी की सवारी है डोली, यानी माता रानी इस बार पालकी में सवार होकर आएगी। तो आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धन, वैभव, मान सम्मान, जिसको जो कामना होती है माता रानी वह अवश्य पूर्ण करती है। तो इसलिए हमें भी माता रानी का स्वागत पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। और इस नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी की सेवा पूजा पूरे मन से उत्साह के साथ करनी चाहिए और पूजा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप नवरात्रि के दिन अपने घर के मंदिर में या जिस भी जगह आप माता रानी को विराजमान करने वाले हैं, उनकी चौकी लगाने वाले हैं, वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क ले। माता रानी की चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और चौकी के पास स्वास्तिक भी बनाए। स्वास्तिक हल्दी, कुमकुम या आटे से आप इनमें से किसी से भी बना सकते हैं। माता रानी की पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप मिट्टी, पीतल या चांदी का कलश लें। और अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते तो भी आप एक कलश में माता रानी के पास जल भरकर ज़रूर रखें। और अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है। तो कलश पर आप रोली, कुमकुम से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। कलश को स्थापित करने के लिए चावल का आसन दें। चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में 1 लोटा जल वो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब इस जल में आप 1 इलायची, 1 सिक्का, 1 सुपारी व 1 हल्दी की गांठ डाल दें। अब इसमें आप 5 आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते लगाएं और इसे ढक दें। फिर आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें, जिस पर भी आप स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधकर कलश पर स्थापित करें। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में हमें थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि इस दिन हमें कलश स्थापना, जौ बोना, माता रानी की चौकी लगाना जैसे कई काम करने होते हैं। इसके बाद रोज़ाना की पूजा आसानी से हो जाती है। तो इसके बाद आप माता रानी की तस्वीर या विग्रह रखने से पहले उसे भी चावलों का आसन दें। उसके बाद आप माता रानी की विग्रह या तस्वीर की स्थापना करें और माता रानी के चौकी के पास ही गणपति जी को भी ज़रूर विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा हमें शुरू नहीं करनी चाहिए। फिर आप माता रानी की खेतरी या ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन ले लें। अगर आपके यहाँ खेतरी बोने का रिवाज नहीं हो तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमें कोई भी मनमाना नियम स्वयं नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं वही हमारे घर के नियम होते हैं। और अगर फिर भी आप कोई नया नियम शुरू करना चाहते हैं तो परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य की सलाह से ही करें और फिर उसे आजीवन निभाए भी। कहते हैं माता रानी के लिए कलश की स्थापना करने से और ज्वारे बोने से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती है। इसके बाद आप माता रानी के नाम की जोत जलाएं। आप चाहे तो अखंड जोत भी जला सकते हैं,
लेकिन अगर आप अखंड ज्योत की देखरेख नहीं कर सकते तो आप सुबह व शाम की ज्योत ही जलाएं। माता रानी इससे भी प्रसन्न हो जाती है। वह सिर्फ अपने भक्तों का भाव देखती है, क्योंकि अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आप माता रानी की तस्वीर या विग्रह को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले। और यदि अगर आपके पास माता रानी का विग्रह है तो आप उसे पंचामृत स्नान कराने के बाद ही स्थापित करें। माता रानी को नए वस्त्र पहनाए, नई चुनरी ओढ़ाए, उनका श्रृंगार करें, उन्हें फूल अर्पित करें, इत्र लगाए, रोली कुमकुम से तिलक करें। माता रानी का पसंदीदा फूल गुलहड़ का फूल होता है, तो अगर आपको ये फूल मिल जाए तो आप माता रानी को ही ज़रूर चढ़ाए। नहीं तो आप लाल गुलाब, गेंदे के पुष्प, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वही चढ़ाए। पूजा की पूरी तैयारी करके आप व्रत का संकल्प ज़रूर लें कि आप कितने दिनों का व्रत करने वाले हैं, और इन दिनों सात्विक भोजन का संकल्प भी लें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुबह जल्दी उठे, सुबह व शाम दोनों समय की पूजा आरती करें। इन दिनों गहरे रंग जैसे काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने, खिले खिले रंगों के वस्त्र ही पहने। माता रानी के श्रृंगार के साथ साथ आप अपना खुद का श्रृंगार भी नवरात्रि में ज़रूर करें। यदि आप सुहागन हैं तो इन दिनों आप रोज़ाना चूड़ी, बिंदी व मांग में सिंदूर ज़रूर लगाएं। लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, माता रानी से सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगे। और अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो माता रानी से अच्छे घर और वर की कामना करें। साथ ही आप माता रानी को भी सुहाग का सामान इन 9 दिनों में से किसी भी दिन ज़रूर चढ़ाए। और जो सामान आपने माता रानी को चढ़ाया है उसमें से कुछ अपने लिए रखकर बाकी किसी सुहागन महिला को दे दे। पूजा के बाद आप रोज़ाना माता रानी को 2 लौंग, 2 इलायची और 2 पताशे का भोग दे। इसके अलावा आप किसी भी फल या पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी को दक्षिणा भी ज़रूर अर्पित करें। पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का पूजन करें। हमारी किसी भी मनोकामना को माता रानी पूर्ण कर सकती है। साथ ही रोज़ाना आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। और अगर आप चाहे तो गाय के गोबर से, गोबर के उपले से या आम की लकड़ी से माता रानी की अग्यारी भी रोज़ कर सकते हैं। अग्यारी हवन के छोटे स्वरूप को कहा जाता है। इसमें आप लौंग, इलायची, गूगल, जायफल, कपूर आदि सामान डाल सकते हैं। इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती है। और जो भी भोग आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं वो इस अग्यारी में चढ़ाए। इससे माता रानी सीधा भोग ग्रहण करती है। साथ ही इससे नेगेटिव ऊर्जा भी दूर होती है। घंटी बजाकर, शंख बजाकर माता रानी की रोज़ाना आरती करें। इससे घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। रोज़ाना संध्या के समय अपने घर में भजन कीर्तन करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुबह व शाम माता रानी की आरती करें। तो इस प्रकार इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी की सेवा पूजा करनी चाहिए। और भक्तों, आपको जो भी नियम बताए गए हैं उनमें से आप जो नियम अपना सके वही अपनाएं, क्योंकि माता रानी सिर्फ अपने भक्तों का भाव देखती है और उसी भाव से प्रसन्न हो जाती है। तो भक्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।